आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। फाल्गुन मास में शिव पुराण सुनने का और पढ़ने का बहुत महत्व है, तो आज से आप हमारे चैनल पर शिव पुराण के अध्याय नियमित रूप से सुन सकेंगे। इसके लिए रोजाना सुबह 5:30 बजे हमारे चैनल पर प्रतिदिन का अध्याय आपको मिल जाएगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, जिससे वीडियो मिलने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। अब आज के इस वीडियो में शिव पुराण का पहला अध्याय सुनने से पहले हम जानते हैं फाल्गुन मास का महत्व। लेकिन इससे भी पहले इस कथा की शुरुआत करते हैं एक शिव पार्वती की बहुत ही सुंदर कथा से। एक समय पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के समय न कहीं नभ पर बादल दिखाई दिए और न ही धरा पर कहीं हरियाली। सभी झीलें, तालाब, नदी नाले सूख गए। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गए तथा भूख से निष्प्राण हो तड़पने लगे। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की प्रार्थना अर्चना करते, मगर मेघ थे कि गायब ही हो गए। किसान अपने सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते। सूर्य अपने प्रकाश को, जिसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। इस भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया। संयोगवश शिव पार्वती भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते तथा पसीने से लथपथ हुए जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वह सोचने लगी, यह किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का कोई औचित्य नहीं होगा। इसी सोच में डूबी माता पार्वती से शिव बोले, पार्वती क्या सोच रही हो? पार्वती बोली, देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना बारिश के इस बंजर धरती पर कुछ भी तो नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है? इससे वह स्वयं भी परेशान हो रहा है तथा बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशानी में है। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? शिव बोले, नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने से इसे इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। पार्वती ने शिव की बात काटते हुए कहा, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? माता पार्वती की शंका का समाधान करते हुए शिव बोले, यह व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है। फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वह हल चलाना ही न भूल जाए। शिव का उत्तर पाकर माता पार्वती उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। माता जानती थी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षादायी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने लगती है। उन्होंने शिव से कहा, प्रभो, यह किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ही न भूल जाए, कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है। लेकिन आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षादायी शंख नहीं बजाया है। कहीं ऐसा न हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाएं। नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है? शिव तपाक से बोले, मैं शंख बजाना भला कैसे भूल सकता हूँ? पार्वती झट से बोली, ऐसा क्यों नहीं हो सकता स्वामी? इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है कि आप शंख बजाना ही भूल गए हो। नहीं पार्वती, मुझे शंख बजाना आता है और अपना शंख बजाना न तो मैं भूला हूँ और न ही भूल सकता हूँ। शिव ने पार्वती की शंका निवारण के प्रयास में कहा। मगर पार्वती अपनी जगह अडिग थी। कहने लगी, प्रभो, यदि ऐसा नहीं है तो एक बार बजाकर क्यों नहीं देख लेते? पार्वती की बात सुनकर शिवजी को लगा कि वे संदेह में घिर गई है। संदेह निवारण करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से वर्षादायी शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंख नाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घिर आए। काले रंग के घनघोर बादल आकाश में हो और बारिश न हो, ऐसा भला कैसे होता? शिव पूरे वेग से शंखनाद करते रहे और मेघ भी पूरे जोर से बरस पड़े। देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई।
किसान नाचने लगे और मानव ही क्या, पशु पक्षी भी शिव जी की इस कृपा से धन्य हो उठे। माता पार्वती इस समूचे संसार की प्रसन्नता से गत हो उठी। माता पार्वती जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वीवासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाई। वे शिव जी से मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं। अब इसके आगे हम सुनते हैं फाल्गुन मास का महत्व तथा शिव पुराण की कथा का पहला अध्याय। माघ महीने की पूर्णिमा के बाद हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना फाल्गुन शुरू हो जाता है। फाल्गुन महीने में भगवान शिव और श्री कृष्ण की खास पूजा करने का विधान है। धार्मिक दृष्टि से फाल्गुन का महीना पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रदेव की आराधना के लिए भी फाल्गुन मास सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसी माह में चंद्रमा का जन्म हुआ था। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होने के कारण इसका नाम फाल्गुन है। फाल्गुन मास में ही शिव भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि मनाया जाता है। वहीं इसी मास में श्री कृष्ण की उपासना के लिए फुलेरा दूज का पर्व मनाने का विधान है, जिसमें राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। इसके बाद फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार यानी रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। फाल्गुन मास में श्री कृष्ण की उपासना 3 रूपों में होती है, जिसमें बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण शामिल है। बाल कृष्ण की पूजा संतान के लिए उत्तम मानी गई है, वही प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की उपासना करें। इसके अलावा गुरु कृष्ण की आराधना करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में चंद्रदेव की पूजा का भी बहुत महत्व है। भगवान शिव को चंद्र का देवता माना गया है। शिव शंकर ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया हुआ था। फाल्गुन में चंद्रदेव की पूजा करने से स्वास्थ्य, सौंदर्य, प्रेम, सम्मान और पारिवारिक सुख और शांति का वरदान मिलता है। इसके अलावा फाल्गुन मास की शुक्ल अष्टमी को माँ लक्ष्मी और माँ सीता की पूजा का विधान है। इस पावन मास में दान करने का भी विशेष महत्व है। माघ मास की तरह ही फाल्गुन मास में भी दान का विशेष महत्व माना जाता है। इस माह में जरूरतमंदों की अपनी योग्यता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही पितरों के निमित्त तर्पण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं फाल्गुन मास में शिव पुराण कथा का पहला अध्याय। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में शिव पुराण एक सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें भगवान शिव के विभिन्न कल्याणकारी स्वरूपों, भगवान शिव की महिमा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और शिव उपासना का विस्तृत में वर्णन किया गया है। भगवान शिव की लीलाओं एवं कथाओं के अतिरिक्त इस पुराण में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों और ज्ञानप्रद शिक्षाओं का भी उल्लेख किया गया है। वैसे तो यह माना जाता है कि मूल शिव महापुराण में श्लोकों की संख्या 1 लाख थी, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने इसको 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है जो 18 पुराणों में से सबसे अधिक बार पढ़े जाने वाला ग्रंथ है। शिव महापुराण पढ़ने और सुनने का जो महत्व बताया गया है, उसे जीवा से बयान नहीं किया जा सकता। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा इसकी 7 संहिताएं हैं, जिसमें इसकी पहली विद्वेषर संहिता का पहला अध्याय आज हम सुनते हैं, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महाक्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं।
उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे। मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्याभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो वे शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी, धनोपार्जन पारायण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे, कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी। मलिन भोजन करेंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। हे महामुने, आप समस्त सिद्धांतों की ज्ञाता हैं। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। इसकी आगे की कथा हम जानेंगे विद्वेषण संहिता के दूसरे अध्याय में। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे।